तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 7 है दोस्तों, वो सदनी रहा, इससे बनने वाले ऑल वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम याद करेंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा है दोस्तों, इसलिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं टोटल आपको 53 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं इस चैप्टर से तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही साथ इस चैप्टर से जो वीवीआई सब्जेक्टिव बनते हैं, जो बार बार रिपीट किए जा सकते हैं, इस बार आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। क्योंकि बुक में क्या होता है कि ढेर सारा दिया हुआ रहता है, यहाँ पर मैं छाट कर लाया हूँ दोस्तों 5-10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 5 अंक वाला भी यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। बस इतना ही पढ़ना है, इतना से ही भी दोस्तों आपका सारा सब्जेक्टिव भी बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। चैप्टर बड़ा है, इसलिए सब्जेक्टिव में भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें है। इससे पहले भी मैंने और बहुत सारे चैप्टर कराए हैं, उसमें कम सब्जेक्टिव रहते थे क्योंकि कम पूछा जाता था। ये चैप्टर बड़ा है तो प्ले लिस्ट आपको सभी का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके पहले वाला भी चैप्टर आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे सब्जेक्टिव तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों लेखक परिचय से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो बताऊंगा कि वो सदनीरा किसने लिखा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनके द्वारा कुछ लिखे हुए कहानियाँ फेमस क्या क्या है, वे सारा मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। तो धांगड़ एक जाति हुआ करते थे दोस्तों, तो उनका जो भाषा था वो अलग था, तो वो मिश्रित ओरावा में बात करते थे। यहाँ पर ऑप्शन जो सी वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान से सुनना है, बस आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा मैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है उक्ति है किस पाठ से लिया गया है। तो ये दोस्तों वो सदैनेरा पाठ में लिखा हुआ है, तो इसी पाठ से ये लिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर शिक्षा, रोज, ये सब तो अलग चैप्टरों के नाम है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रोज, हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। गंडक नदी का जल जो सदियों से चंचल रहा है, यह निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी दोस्तों माथुर जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा ओ सदानीरा में। तो यहाँ पर पूछ रहा किसके द्वारा लिखा हुआ, तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 5वां में है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो ओ सदानीरा को ही दोस्तों गंडक मानकर यहाँ इसको लिखा गया है, ओ सदानीरा। धांगड़ों को 18वीं सदी के शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो नील की खेती के लिए लाया गया था। तो किस ऑप्शन में, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौर कैसे ताल है। तो देखिए चौर का मतलब होता है दोस्तों जो पानी ऊपर नीचे होता है, उथले, मतलब इसका अर्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों गहरा और विशाल है। वो सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि नदी में चंचलता कैसा है, तो गहरा और विशाल है। तो यहाँ पर 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। वो सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए ये वो सदानीरा जो है एक बहुत बड़ा पुस्तक से छोटा सा भाग लिया गया है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ओ सदानीरा। तो ये किस पुस्तक से लिया गया वो पूछा जा रहा है। तो बोलते छंद से लिया गया, बस उसी का 2-4 पेज दोस्तों उठाकर आपको यहाँ पर दे दिया गया ओ सदानीरा के रूप में। बाकी ये पुस्तक बहुत मोटा है, उसी का एक ये कहें तो टॉपिक है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो ये दोस्तों चंचल रहा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सरैयामन ताल का जल कैसा है। तो ये दोस्तों स्थिर है, वहाँ सरैयामन ताल का जल स्थिर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है। तो भितिहारवा के पास है। किस ऑप्शन में है, रामपुरवा भितिहारवा के पास है। ये भी पूछ सकता है कि भितिहारवा किसके पास है, तो रामपुरवा के पास है, उलट के भी ये आता है। तो आप दोनों तरह से याद रखेंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो आपको महंत जी याद रखना, क्या ऑप्शन सी मठ के महंत जी ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए जगह दी थी। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया था। देखिए जब वो चंपारण आए थे दोस्तों, तो अंग्रेज़ों के कुछ कर्मचारियों ने उनके झोपड़े जला दिए थे। तो एमन साहब के कर्मचारी जो कि अंग्रेज थे।
अगला 16 में कह रहा कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन यहाँ पर बी है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो देखिए, जूठन तिरिच सिपाही के माँ, ये तो आगे चैप्टर के पढ़ना, अभी हम औषध नीरा पढ़ रहे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। औषध नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? मतलब बताना है आपको कि औषध नीरा जो पाठ है वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों निबंध हो जाएगा, ये सब नहीं है, निबंध, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? तो ये दोस्तों एक कहानीकार थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी कहानी तो है लेकिन ये जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः पूछ रहे, तो ये नाटककार हो जाएगा। ये औषध नीरा पूछता तो होता, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यतः पूछ रहा है। औषध नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ये चंपारण के बाढ़ में दोस्तों लिखी गई है। और मेन टॉपिक की बात करें तो नील की खेती के लिए दोस्तों वहाँ काफ़ी फेमस था। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों जो जंगल था वो काटे जा रहे थे, तो पेड़ कम हो रहे थे, तो क्या होता है कि पानी तुरंत आ जाता है। जहाँ पर पेड़ दिख रहा था वहाँ पर बाढ़ कभी नहीं आता, क्योंकि पेड़ क्या होता है कि बाढ़ को रोक देता है और उसका पानी दोस्तों सोख लेता है, उसको जड़ में समाहित कर लेता है, और काट देंगे तो वहाँ पर बाढ़ आना जरूरी है। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो नियुक्त हुए थे मध्य प्रदेश के। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है औषध नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये आपको याद रखना, भितिहारवा के पास। कहाँ है? ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ारवा, मधुबन और भितिहारवा में। तो ये दोस्तों उन्होंने आश्रम यहाँ पर बच्चों के मनोबल और पढ़ाई के लिए स्थापित किए थे। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती के लिए विस्तार किया था? तो दोस्तों यहाँ पर नील की खेती के लिए उन्होंने जोड़ दिया था, क्योंकि उस समय नील बहुत बिकता था इंग्लैंड में, और यहाँ से खेती करवाकर वो अपने देश भेज दिया करते थे। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो ये दोस्तों लगभग 1325 ईस्वी, जो कि ऑप्शन सी में है, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 26 में कह रहा है कि धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो ये दोस्तों शिक्षक थे, जो कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम में पढ़ाने के लिए आए थे विद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? मतलब उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोणार्क, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कारण, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो यहाँ इनको उपाधि मिली थी दोस्तों विद्यावारिधि की, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। माथुर जी को भितिहारवा पहुँचाने पर कौन मिले? तो यहाँ पर दोस्तों जो वहाँ आए थे तो उनको कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पुंडलिक जी ने भी अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी ने भीरिक तख्त किससे सीखी? मतलब निर्भर जो ना डरने की क्षमता होती है उसे को कहते हैं। तो किससे सीखी तो वो आपको बताना। तो ये दोस्तों गांधी जी से सीखी थी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गया सिंह तुगलक, इसका आपको याद रखना है। गया मेरे जिला का नाम है, तो इस तरह मैं याद रखता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो ये छोटा नागपुर से आए थे, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो दोस्तों सत्याग्रह के लिए चंपारण कब आए थे, यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी फेमस है, आप आर्ट्स में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1917 ईस्वी। तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? तो तीन कठिया प्रथा का संबंध दोस्तों नील की खेती से। औषध नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई? तो ये दोस्तों केकई के रूप में के तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 37 में कह रहा जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? एमए उत्तीर्ण किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। औषध नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो जो विशाल पेड़ के तना था दोस्तों उन्होंने गुस्सा में। उसके बाद अगला 39 में कह रहा है कि
मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, बस उसी को उलटकर यहाँ पर दे। तो महुआ के पेड़ के नीचे, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, आपको महुआ के पेड़ याद रखना। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला 41 में क्या कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था, जगदीश चंद्र माथुर इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो हमारे ज़िले से दोस्तों ले जाया गया था। उस समय जो गरीब मजदूर रहते थे भैया लोग, उनको दोस्तों चंपारण ले गए थे। किस खेती के लिए? नील की खेती के लिए। हम रहते उस समय तो ऐसा नहीं होने देते, नहीं जाने देते इन लोगों को, यहीं पे इन लोगों को काम करवाते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ काम तो करवा लेते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे, यही सबसे बड़ा कारण है। और जो मांगने जाता था उसको मारते थे और फांसी पर भी लटका दिया करते थे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है दोस्तों, इनका मृत्यु हो गया था 1930 के आसपास, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या है? आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये दोस्तों निबंध है। क्या? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो पहले भी मैं बताया हूँ कि गंडक नदी को निमित्त बनाकर इसको लिखा गया। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 46 में कह रहा है कि थार शब्द किस शब्द से विकसित है? मतलब ये जो थार शब्द है किस शब्द से बना हुआ है? तो थार से। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इनका बीजारोपण किया था माथुर जी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। ओ मेरे सपने क्या है? आपको बताना है कि एक प्रकार के ये दोस्तों नाटक है, कहानी नहीं, उपन्यास नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अभिवार्त कब हुआ था? तो आपको बताना दोस्तों कब हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 50 में कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ, गयासुद्दीन तुगलक खान। तो इसको आपको याद रखना, गया जिला से। ओ सदानीर के लेखक कौन है? तो ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ। देखिए इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, इसलिए ढेर सा हो गया। ये 3 बार आ चुका है। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका नाटककार दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर ही है। देखिए ये सब इधर जो है इनके द्वारा लिखा हुआ फेमस कहानी और निबंध नाटक है। देखिए कोणार्क है, 10 तस्वीरें हैं। ये सब दोस्तों कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आपको याद रखना ये किसके द्वारा लिखा गया, सब माथुर जी के ही द्वारा लिखा हुआ। एक और है, इधर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इतना याद रखना। 2 गो ये काफ़ी फेमस है, बार बार पूछते रहता है। उसके बाद 2 अंक वाला सब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो कि ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे, जो गांधी जी के द्वारा बुलाए गए थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था, शिक्षा देने और ग्रामीण भय दूर करने के लिए। जैसे वहाँ क्या था कि अंग्रेज़ों का आक्रमण था, शासन था, तो सबको डरा के रखता था। उनके आगे कोई नहीं दोस्तों बोलता था, ना उनसे बात कर पाता था। तो उन्हीं को साहस देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इन्होंने दोस्तों पुंडलिक जी को बुलाया था। पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था, साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। मतलब अंग्रेज लोग ऐसे करवाते थे कि आए मेरा घोड़ा तो उसका लगाम पकड़े। एक दिन रमन साहब जो उस समय बड़े अत्याचारी थे, आए तो पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। मतलब अंग्रेज उनसे मिलने आए थे, तो बोले कि उनको भेजिए लगाम पकड़ने के लिए। तो पुंडलिक जी बोले कि हम तो टीचर हैं, नहीं जाएंगे पकड़ने के लिए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता गांव वाले को दी। मतलब उनसे जो साहस सीखे थे वही साहस दोस्तों गांव वालों को सिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, गांव वालों को दी। यह निर्भीकता चंपारण अभियान की सबसे बड़ी देन थी उनके द्वारा। तो ये हुआ हमारा पहला। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? तो गंडक नदी के लिए कहा गया। ओ सदानीरा गंडक नदी के लिए कहा गया। जगदीश चंद्र माथुर जी ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करते हैं, जो स्वयं उडंग नदी की तरह, गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखाई पड़ती है।
तो जो अंग्रेज़ों का अत्याचार था दोस्तों उनके बारे में लिखना, और गंडक नदी के ही किनारे जो सारा चीज़ हुआ उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई? इसलिए नहीं दिखाते थे कि अगर पुल बना देते तो दोस्तों तो आने जाने का साधन वहाँ पर हो जाता और आक्रमण करने में आसानी होता, लोगों को एकजुट करने में आसानी होता। लेकिन बीच में नदी हो जाता था तो सभी लोग आपस में नहीं जुड़ पाते थे, इसलिए अंग्रेज लोग यहाँ पर चाहते थे कि नदी ना बने। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, बस जो मैं बताया उसी को यहाँ पर दोस्तों किताबी भाषा में दे दिया गया। तो आप खुद से भी लिखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, कथा क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो ये अत्याचार जो मैंने पहले बता रखा बस उसी पर आपको लिखना है कि नील की खेती ज़बरदस्ती कराती थी, और 4 कट्ठा अगर आप नील की खेती कर रहे हैं तो 3 कट्ठा आपको अंग्रेज़ को देना पड़ेगा। ये सब नियम दोस्तों उन्होंने कड़ा बना रखा था, बस उन्हीं के बारे में लिखना। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धांगड़ भाषा और रावा भाषा में है, अर्थ है दोस्तों भाड़े का मजदूर। धांगड़ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है भाड़े का मजदूर। धांगड़ एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। यही दोस्तों हमारे गाँव जिले से ही ले जाया गया था, इधर पहले छोटा नागपुर के नाम भी से फेमस था। आगे क्वेश्चन है 5 अंक वाला, बोल रहा है वो सदैनीरा पाठ का सारांश लिखे। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरा कहानी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा क्योंकि इसमें गांधी जी के बारे में भी वर्णन है। आपको जो इसमें मेन पॉइंट लगेगा, जो इसमें मेन टॉपिक बस सारांश में उसी को लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत लंबा है, आप खुद से लिखिएगा, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा में, ओ सदैनीरा पाठ में आई नौका बिहार प्रसंग का वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए किया गया है, आप वीडियो रोक कर लूँ यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। बहुत बड़ा है क्योंकि 5 अंक में पूछा जाता है। तो अगला है तीसरा में कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। तो उन्होंने 3 जगह विद्यालय आश्रम स्थापित किया था और पढ़ाने के लिए दोस्तों कुंडली जी को बुलाए थे ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और साहस दिलाएं। गांधी जी ने शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। यहाँ से आपको छाड़ के जो मेन पॉइंट लगता है उसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो वहाँ पर जो पेड़ थे दोस्तों वो अधिकतर अंग्रेजों द्वारा काट दिए जा रहे थे, तो पेड़ ना रहने के कारण वहाँ पर ज़मीन समतल हो गई और डायरेक्ट पानी हिल जाया करता था। पेड़ रहता था तो रोक लेता था, पानी सूख लेता था, लेकिन जब पेड़ कट गए तो वहाँ पर दोस्तों अधिकतर बाढ़ आने लगी। अगला वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव भोगी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये पंक्ति की आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, लेकिन 5 अंक में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसे ध्यान देना। बस पढ़ लेंगे 2-3 बार इसका अर्थ क्या होता है तो आपको याद हो जाएगा। अगला दूसरा, कैसे चंपारण की यह भूमि है मानव विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों, आप इसे नोट कर लेंगे या अपने से खुद से लिख सकते हैं। तो जितना भी सब्जेक्ट इसमें इम्पोर्टेंट बनता है बस उन्हीं को मैं बताया हूँ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव भी। बाकी आप इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं भेज दूँगा।